पहले ही बता रहा हूं, वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो अभी छोड़ के जा सकते हो। दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहता हूं, स्क्रीन पर ये फोटोज देख लो, इन सब की आज बजने वाली है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि दिल्ली में सरकार के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है और इंडियन मीडिया के मुताबिक वो किसान नहीं, वो खालिस्तानी है या आतंकवादी है। मैं एक किसान भी हूं और एक यूट्यूबर भी हूं। मैं आज इस घटिया कानून का भी पर्दाफाश करूंगा, पर उससे पहले नेशनल मीडिया की थोड़ी सी धुलाई हो जाए। भारत में इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, चलो टीवी ऑन करके देखते हैं कि क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी दौरे पर जाएं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन ना करें, भला ये कैसे हो सकता है? इतने से बात नहीं बनेगी, थोड़ी और तारीफ करो। आप देख सकते हैं कि कैसे मोदी शिव भक्ति में लीन है। पूरे विधि विधान से प्रधानमंत्री मोदी बाबा विश्वनाथ की महापूजा कर रहे हैं। देख लिया, और कुछ बाकी है? और इस वक्त तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास घाट आश्रम पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास घाट आश्रम पहुंच चुके हैं। संत रविदास की मूर्ति पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास घाट वाराणसी के 2000 years later प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे संत रविदास की मूर्ति के पास आते हुए और वहां पर। चलो अब ये भी बता दो कि मोदी जी किसके भक्त हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोलेनाथ के परम भक्त हैं। ला लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। और यही वजह है कि देव दीपावली के बहाने वो काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाना चाह रहे हैं। जैसे ही सूर्यास्त हो उस समय काशी नगरी जो है वो एक पल के लिए भी आपको अंधकार में नजर नहीं आए। तारे जमीन पर टिमटिमाते हुए सारे सितारे ऐसा लगे आसमान से उतर आए हैं यहाँ पर। आज ये भारत कृतकृत्य हो गया, ऐसे प्रधानमंत्री को पाकर इस भारत की ध्वजा लहरा रहे हैं। इससे बढ़कर कोई पावन पर्व नहीं हो सकता। कहा जाता है कि जब वाराणसी जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो काशी का हर व्यक्ति यही कहता है बम बम बोल रहा है काशी। अब सुधीर अंकल हमें बताएंगे कि किसकी एंट्री हुई है। इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। पूरे किसान आंदोलन में जी न्यूज को कुछ मिला तो वो ये मिला, ये इंदिरा ठोक दी मोदी की छाती में। जी न्यूज को वहां पर कोई भी किसान नहीं दिखा, फिर जी न्यूज वहां पर आखिर ढूंढ क्या रहा था? एक ऐसा ट्रैक्टर दिखाई दिया जिस पर AK-47 राइफल बनी हुई है और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा हुआ है। इस ट्रैक्टर की तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर। राजनीति रहेगी भाई, उसे भी गुजेड़ दो। इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों ने टेक ओवर कर लिया और इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दल उठा रहे हैं। शाहीन बाग को कैसे भूल गए? शाहीन बाग वाला वेशभूषा बदल के शाहीन बाग से सीधे किसान नेता बनने की कोशिश। थोड़ी सी हमदर्दी का तड़का। किसानों के साथ अन्याय हो ये हम सह नहीं सकते, हम अन्याय होते हुए देख नहीं सकते। विदेशी कंपनियां, अब ये साफ हो जाता है कि कुछ विदेशी कंपनियों ने भी अपने फायदे के लिए इन किसानों को मोहरा बना लिया। किसान होने का मतलब होता है अनपढ़ गवार। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करवाना, ये सब काम गरीब किसान सिर्फ अपनी ताकत के दम पर कर ही नहीं सकता। इस्लामिक राष्ट्र का मसला। इन विरोध प्रदर्शनों के जरिए कुछ लोग इस्लामिक राष्ट्र का सपना देखने लगे हैं। नागरिकता कानून, भारत के नए नागरिकता कानून और कश्मीर खतरा। भारत का लोकतंत्र खतरे में आ गया है, यहाँ पर असहनशीलता फैल रही है। अरे चाइना रह गया। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और कुछ बाकी है? सरकारें आपके व्हाट्सएप तक भी घुस जाएंगी, टेलीग्राम तक भी घुस जाएंगी, आपके फोन के अंदर तक चली जाएंगी। अबे सरकार है या वायरस? जो इन न्यूज चैनल से जितना बन पड़ा उतना इन्होंने किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। इन बिके हुए चैनल्स ने आज पूरे किसानों को एक आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि किसानों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। इसलिए वाह वाह मोदी मीडिया वाह। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें कुछ खूंखार आतंकवादी बम बनाने की सामग्री को तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है इन्हें गोली मार देनी चाहिए। ये गोदी मीडिया वाले बस यही बता रहे हैं कि किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब वाले कर रहे हैं, ताकि उन्हें खालिस्तानी और आतंकवादी का एंगल दिया जा सके और उन्हें बदनाम किया जा सके, ताकि देश की जनता को मैनिपुलेट कर सके। पंजाब वाले भैया का रंगली भी करती ना, पोते मत हाथ काट देंगे। हमारा बड़ा भाई है पंजाब, बता दियो खतर ने। गोदी मीडिया मुझे ये बताओ कि ये किसान कहाँ के हैं? हम राजस्थान के साथी कल से चले हैं। हमें गुस्सा तब आया जब पंजाब के हमारे बड़े भाई सारे साथी खेती किसानी को बचाने के लिए जब दिल्ली की तरफ कूच किया गया, इनको खालिस्तानी आतंकवादी किया गया। मैं आपके मीडिया के सामने, अगर हक मांगना खालिस्तानी है, मैं राजस्थान से हूँ, मैं खालिस्तानी हूँ। केरल का किसान आ रहा है वो खालिस्तानी है, मध्य प्रदेश का किसान, उड़ीसा किसान, नागालैंड का किसान, अगर हरियाणा किसान तो बिल्कुल गिल्ला डटरिया हुआ है। तो इस करके अगर हक मांगने का आपको नाम दिए जाते, वो कह रहे तुम किसान ही नहीं हो।
हम किसान नहीं है तो वो नेता ना है, बोलो जाके। सरकार कह रही है कि आप लोग सरकार नहीं हो, सरकार कह रही है, हम कह रहे हैं सरकार में नेता ही ना आ जा, हमारी बात लिख बात है और हमें फांसी चढ़वा दीजिए, कोई बात नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं हम किसान नहीं है, हम कह रहे हैं वो लीडर नहीं है, जाके बोलो क्या मतलब है चीज को। वो मतलब चोर गुंडे वो उन पर आरोप लगते रहे, जैसी बीजेपी में आए बताओ कौन सी तुम्हारे पास ऐसी गंगा है जो दूध को धुले बन गए, सारे आरोप खत्म हो गए, वो ईमानदार बन गए। ये बात करते हैं इसमें देश में अगर ईमानदार तो किसान है, किसान से बड़ा ईमानदार कोई है नहीं। मोदी जी ने सबको वादा किया है कि आप अपना सामान, आप अपना जो भी फसल है जहां मर्जी बेच सकते हो। आप देख लो अब कि ये बीजेपी की मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, इनका तालमेल ही नहीं है आपस में, क्या विश्वास कर लें। अब सुनो, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, मैंने तय कर लिया है कि जितनी पैदावार किसान की यहाँ होगी उतनी खरीदारी ली जाएगी, लेकिन अगर बाहर से कोई आया अगल बगल के राज्यों से बेचने की प्रयास किया तो उसका ट्रक राजसात करवाकर उसे जेल में भिजवा दिया जाएगा। यह है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। यही नहीं, हमारे खट्टर साहब भी नहीं पीछे हटे हरियाणा के। वो कहते हैं हरियाणा की अनाज मंडियों में बाजरा 2150 क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में 1300 के भाव पर बाजरा बिक रहा है। इसलिए वहां से बाजरा लाकर हरियाणा में बेचने की शिकायतें मिल रही हैं। वहां का बाजरा यहां पर बिकने नहीं दिया जाएगा। मोदी जी देख रहे हो, आपके मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, किस पर विश्वास करें। चलो अब आतंकवादियों के बात पर आ जाते हैं कि हमारी नेशनल मीडिया क्या दिखा रही है। उधम सिंह वर्ग के कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को, ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है। नाथ समाज के, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ी गद्दी के पीर हैं, वो भी किसान आंदोलन में शामिल हैं। और बता दूं कि ये संत योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी है। राजनीतिक पार्टियां अपना काम करती हैं, लेकिन मुझे लगता है जब राजनीतिक पार्टियों को आवश्यकता होती है वोट की, तब वो लोग अनेकों प्रकार के चौंचले करते हैं। आज उन लोगों को तड़पता हुआ ये किसान देवता नजर नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे मुझे लगता है वो लोग पथभ्रष्ट होकर के कहीं ना कहीं किसानों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। और परमात्मा ऐसा करे कि इन सरकार की अर्थात सत्ता में बैठे हुए इन नेताओं को सद्बुद्धि मिले। अब क्या ये भी आतंकवादी हैं? यही नहीं, भारत के फौजी भाई भी इस किसान आंदोलन को पूरा समर्थन दे रहे हैं। ये देख लीजिए। हम तिरंगे के पीछे जान देने वाले सैनिक हैं। हमारे बुजुर्गों ने आजादी की लड़ाई के लिए इस तिरंगे के लिए जान दी, और आज हमारे सैनिक जो कि किसानों के बेटे हैं, इस तिरंगे के लिए ही जान देते हैं। आज हमारे को वो किसानों के ऊपर डंडा नहीं उठाएगा, क्योंकि उनके अंदर जो खून दौड़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ है ना किसान का खून है। आज ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਫੌਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਬਾਕੀ नहीं हारे, ना हारिए, जित के निकलांगे। साथ बत्ता पे खड़े हैं, जंग जित के निकलांगे। अब क्या आर्मी वाले भी आतंकवादी हो गए? इंदिरा को ठोक दिया, मोदी को मारेंगे। ये वाली वीडियो तो आप सबने देखी होगी। अब इस हरियाणा के ताऊ की वीडियो देखो। एक तो मोदी, अरे खट्टर, अच्छा मरा हरियाणा का, अरे की योगी, अच्छा अरे का अमित शाह क्या हैं। ये से काले सांप पहले तीन न रगड़ेंगे, अच्छा इन्हें खत्म कर देंगे जब आगे हम चलेंगे। फिर ये तीन जो कानून इन हमारे खत्म क्यों कर करेगा? मारेंगे इन्हें, गोली मारेंगे ससुरे गए। अब मुझे ये बताओ, ये खालिस्तानी है जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी दे रहा है? नहीं, ये ताऊ हिंदू है। यही नहीं, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मेरे पास पड़ी हैं जिसमें एक हिंदू भाई नरेंद्र मोदी जी को मारने की धमकी दे रहा है। अगर यही ताऊ पंजाबी होता तो इसे न्यूज मीडिया वाले खालिस्तानी और आतंकवादी कहते। देखो, किसान दुखी है, वो भावुक होकर कुछ भी बोल देता है, और ये न्यूज वाले बस इसी चीज के इंतजार में रहते हैं कि कब किसान गलती करे और उसे हम चैनल पर बार बार घुमाएं। और इसी वजह से किसानों ने अब गोदी मीडिया से बात करना ही बंद कर दिया। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं, आप कहाँ थे? आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं, ऐसे है नहीं, हम नहीं बात करेंगे, आज तक से नहीं करेंगे बात। अब मैं आपको आज तक की एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं जिसमें एक पत्रकार किसानों से पूछता है आप नरेंद्र मोदी पर विश्वास क्यों नहीं करते, और जब वो किसान इसका जवाब देने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज काट दी जाती है, उसे म्यूट कर दिया जाता है और ही ब्लब्ल करने लग जाते हैं। जरा देखिए इस गोदी मीडिया की हरकत। बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरा मन जो है गंगा जल जैसा निर्मल है, ये कानून भी इसी तरह का है, भरोसा क्यों नहीं कर रहे आप लोग जो पूरी सरकार कह रही है?
देखिए, प्रधानमंत्री जी के भरोसे की जो आप बात पूछ रहे हो, इसके लिए तो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पीछे जाइए थोड़ा। नोटबंदी के वक्त भी मोदी जी ने यही कहा था पूरे देश को। बिल में ऐसा क्या दिक्कत है? मैं बता रहा हूँ, उनके विश्वास की बात पूछ रहे हो आप। और अभी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे संवाददाता देते हुए भोपाल भी आपको लेकर चलेंगे। अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे सहयोगी जुटे हुए चले जा रहे हैं। देश भर के किसानों की क्या है आवाज? अब न्यूज लॉन्ड्री की वीडियो देखिए जिसमें वो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। जो नेशनल मीडिया है ना, वो यहाँ किसानों के हक की बात पहुँचाने के लिए नहीं आते। वो यहाँ से उन लोगों से बाइट लेते हैं जो बेचारे अनपढ़ हैं, जिनको इतना मालूम नहीं है, उनके सामने जाके माइक कर देते हैं। वो बेचारे जज्बात में कुछ कह देते हैं, उसी बात को घुमा घुमा कर इस आंदोलन के एंटी चलाकर इसको खराब करना चाहते हैं जी। और इसीलिए हम नेशनल मीडिया से बात नहीं करना चाहते। जो सच्चाई है वो दिखाएं, हमें उससे गुरेज नहीं है। जो सच्चाई है वो दिखाएं, लेकिन दिखाया वो जा रहा है जो सच्चाई वास्तव में है ही नहीं। ना जहाँ खालिस्तान की बात हो रही है, ना हमने खालिस्तान की बात की। जितना भी पंजाब से किसान आया, हम राजस्थान से हैं, यहाँ हरियाणा के किसान बैठे हैं, मध्य प्रदेश के किसान यहाँ आपको मिल जाएंगे, यूपी के मिल जाएंगे, उत्तराखंड के मिल जाएंगे, कर्नाटक के हर स्टेट से यहाँ किसान आया बैठा है। क्या ये सारा किसान खालिस्तान के लिए आया बैठा है? हमारे पास क्लिप्स हैं जो वायरल हो रही हैं, GTV की क्लिप्स हैं। वो एक अनपढ़ किसान से बाइट लेकर कि हाँ जी हमने इंदिरा को ठोका था तो हम मोदी को भी ठोकेंगे, तो उसकी बाइट को वो हेडलाइन में घुमा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है। हमारे किसान आगू किसी ने कहा क्या? किसी भी किसान आगू से इसने सुना? गोदी मीडिया वाले ने क्या किया इसको, अर्शदीप को, कि आप किसान जीन्स डालता है। अच्छा, ऐसा ऐसे बोलो, ये सवाल है। किसान हो तो आप जीन्स कैसे डाल रहे हो? ये जी न्यूज वाले घुमा रहे हैं। अच्छा, किसान है तो इंग्लिश कैसे बोलता है ये? अच्छा, आई एम सन ऑफ फार्मर, आई हैव स्टडीड इन कॉन्वेंट स्कूल, आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ आई एम बैक इन इंडिया and I talk in English. I am son of farmer. Come with me, I'll show you my land. We are not stupid. ये पत्रकार है ना, ये गोदी मीडिया, ये देश के जो किसान है ना, उसको चाहता कि इसके कपड़े फटे होने चाहिए, इनकी जीन्स नहीं पहनी होनी चाहिए, धोती फटी होनी चाहिए, कुर्ता पजामा मैला सा हो, सर पे पगड़ी मैली सी हो, ऐसा देखना चाहते हैं। अगर जर्नलिज्म सीखना है ना तो इस लोकल मीडिया से सीखो। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं, जहाँ पत्थर चलते हैं, जहाँ ये कैनन्स चलती हैं ना, वहाँ खड़े होते हैं ये लोग सूट पहन के स्टूडियो में ना बकैती नहीं करते फिरते। नेशनल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि ये किसान सिर्फ खालिस्तानी है और कोई भी मांग नहीं रख रहे हैं, ये किसान है ही नहीं। अच्छा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, ये तो सारे बेवकूफ हैं, ये सारे किसान बेवकूफ हैं। यही छोड़ो, बेंगलुरु में भी किसान आंदोलन चल रहा है, ये देखो वीडियो। ಕಾರ್ಮಿಕ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ 30 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿವೆ। ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, APMC ಕಾಯ್ದೆ। और ये कांग्रेस वालों, किसी को तुम्हारा समर्थन नहीं चाहिए, खामोखा किसानों की बेइज्जती करवा रहे हो। कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेना मतलब सफेद कपड़े पर दाग लग जाना। और भाई, किसी किसान ने तुम्हारा समर्थन नहीं मांगा, अपना समर्थन अपनी जेब में डाल के रखो, अपनी वोटों की राजनीति कहीं और जाके करना। 70 सालों से तुम लोग हमें लूटते ही आ रहे हो, अब लूटने का काम बीजेपी पार्टी कर रही है। और आम आदमी पार्टी तो भैया नाम की ही पार्टी है, वोट बटोरने की असली राजनीति तो भैया कोई इनसे सीखे। मेरे लिए तो सारे नेता किसी बिच्छू से कम नहीं। अब आप मुझसे पूछोगे कि भैया आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, तो मैं उसका हंस के जवाब देना चाहूंगा किसानों को, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूं। और किसान होने का मतलब अगर खालिस्तान है तो हाँ, मैं खालिस्तानी हूं। अगर हक मांगने वाले को खालिस्तानी कहा जाता है तो हाँ, मैं खालिस्तानी हूं। मैं राजस्थान से हूं, मैं खालिस्तानी हूं। और भारत के सभी किसान खालिस्तानी हैं। मोदी जी, जिनकी मैं कभी तारीफ करता करता नहीं थकता था, आज मुझे उन्हीं के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी नजरों में किसान भ्रमित हैं, वो भी 2 कोड़ियों की विपक्ष पार्टियों के द्वारा। आपको पता है, मोदी जी के इस बयान ने देश में एक एग्जाम्पल खड़ा कर दिया कि कोई भी आम इंसान बिना किसी समर्थन के प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। मतलब सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोला जाए तो आप आतंकवादी हो, आप विपक्ष से हो, तो यार आम इंसान कहां जाएगा? जिनसे किसान लाठियां खा रहे हैं, किसान उन्हीं को खाना खिला रहे हैं। उन्हें भी पता चल गया ये अन्न देवता पर लाठियां चलाना अच्छी बात नहीं है। अब बात करते हैं बीजेपी वालों की चमची के बारे में, यानी कि कंगना रनौत। इस मैडम को हर जगह से लात मार के बाहर निकाल दिया गया, पर पता नहीं क्यों 2014 में बीजेपी पार्टी आने के बाद पता नहीं ऐसा क्या हो गया, मैडम जी को बड़े बड़े अवार्ड्स मिलने लगे, वो भी सरकार से। किसी ने नोटिस नहीं किया होगा ना, मैंने किया। दुनिया में जो मर्जी हो रहा हो, मैडम को कोई मतलब नहीं है, पर अगर किसी ने मोदी जी के खिलाफ आवाज उठा ली तो यही कंगना रनौत दुनिया को अपने सर पर उठा लेती है, वो भी ट्विटर पे। और साथ ही अगर तीसरे बंदे का ओपिनियन इसके ओपिनियन से मैच ना हो तो इसका मतलब वो देशद्रोही है और आतंकवादी है। ये वही औरत है, बीएमसी ने थोड़ा सा इसका घर क्या तोड़ दिया, इसने
पूरी दुनिया सर पर उठा ली थी और आज किसानों की जमीनें दांव पर लगी है। मैडम चमचागिरी करना बंद कर। ये वही औरत है जो महाराष्ट्र को पाकिस्तान कहती है और बाद में कहती है जय महाराष्ट्र। मुझे तो लगता है ये पागल खाने से भागी हुई औरत है। कुछ दिन पहले ये मैडम ट्वीट करती है जिसमें ये 80 साल की बुजुर्ग माता को शाहीन बाग वाली दादी से कंपेयर करके कहती है ये तो सेम है और ये औरतें 100 रुपए में बिकती हैं। और जब लोगों ने इसकी फैलाई हुई झूठी न्यूज को एक्सपोज कर दिया तो मैडम अपना ट्वीट डिलीट करके भाग जाती है। और जब दिलजीत दोसांझ पाजी ने प्रूफ के साथ वीडियो इसको भेजी, इसको टैग किया, ये देख लो मैडम सच्चाई, और 80 साल की बुजुर्ग से माफी मांगो। बस इतनी सी बात पे कंगना भड़क गई। ओए करण जौहर के पालतू, मुझे नहीं पता ये मनजिंदर कौर कौन है, मैं कंगना रनौत हूँ। हैशटैग कंगना सब पर भारी खुद ही डाल रही है हैशटैग खुद ही अपने आप को कह रही है मैं सब पर भारी हूं और ये भी कह रही है मैंने तो ऐसा कुछ ट्वीट किया ही नहीं। मतलब कंगना मैडम ट्वीट करके मुकर गई। झूठ बोलने की भी हद होती है बीजेपी की चमची। कंगना ने दिलजीत पाजी को करण जौहर का पालतू बोला और पता उसके बाद क्या हुआ? दिलजीत पाजी ने यह जवाब दिया और वो भी करारा, तूने जितने लोगों के साथ फिल्म की तो क्या तुम उन सब की पालतू है? फिर तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी मालिकों की। हम बॉलीवुड वाले नहीं, हम पंजाब वाले हैं। मैं बॉलीवुड में स्ट्रगल नहीं करता, बॉलीवुड वाले खुद आते हैं मेरे पास और कहते हैं फिल्म कर लो सर। वैसे मैं आपको बता दूं कि दिलजीत पाजी ने कहीं भी पोस्ट नहीं किया और ये चौड़े होकर नहीं बोला, पर मैं आपको बता दूं कि दिलजीत पाजी ने 1 करोड़ रुपए डोनेट किया किसानों को। कंगना मैडम ये भूल गई थी कि ये बॉलीवुड वाले नहीं है जो तेरे 2-4 ट्वीट देखकर डर जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। ये पंजाब वाले हैं, 2 की 36 सुनाएंगे। जब दिलजीत पाजी ने कंगना को मुंह तोड़ दे दनादन जवाब दिए तो कंगना मैडम सुमड़ी में पतली गली निकल गई। और पहली बार कंगना की ऐसी बैंड बजते हुए देख के पब्लिक ने भी तालियां बजाई। तूने पंजाब की औरतों को और पंजाब की बुजुर्ग माताओं को 100 रुपए में बिकने वाली कहा, तेरे को शर्म नहीं आई खुद एक औरत होके? अगर तेरी रब जैसी माँ को कोई 100 रुपए में बिकने वाला कहे तो तेरे को कैसा लगेगा? अब बात करते हैं पायल रोहतगी के बारे में। दलजीत दोसा, मैं पंजाब दा बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं। जी हाँ। राखी सावंत की फर्स्ट कॉपी कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको पता है मुझे बड़ी हंसी आ रही है, पता है क्यों? क्योंकि ये मैडम बीजेपी पार्टी वालों से टिकट की उम्मीद कर रही है। सपने देख रही है कि बीजेपी पार्टी से टिकट लूंगी। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस मैडम ने अपनी वीडियो में कई बार कहा है। तुम समझ जाओ मेरी IQ लेवल। फ्री की पब्लिसिटी। इस मैडम की हर एक वीडियो में इसके कानों में गौर करना, ये स्लीपिंग ईयरबड्स लगाकर बैठी रहती है ताकि इसके भौंकने की आवाज इसे खुद सुनाई ना दे। मैं हरदम देश के लिए सोचती हूँ। मैंने अपने इतिहास को समझने की कोशिश करी। मैडम जी चौड़ी होके कहती है ना कि मैं ये वो। इसकी वायरल वीडियो देखो, कुछ साल पहले की है। इसके ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन चला था। यह किसी भी पार्टी के खिलाफ बोल सकती है, इसको बस पैसे दे दो। ये वीडियो देखो। इसमें जो है 30 लाख रुपए में आपकी बात है 30 लाख रुपए में आपकी, तो इसमें कितना मतलब चेक से कितना ब्लैक से कैश सही है? 5 चेक से दे दीजिए। 5 लाख तो चेक से, 25 लाख रुपए कैश चल जाएगा? एडजस्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? निकल को मतलब वही चीज क्लियर होनी चाहिए। आप रात फोन पे मुझसे 25% के लिए कुछ बोल रहे थे ना? नहीं 25, वही मैं आपको कह रही थी कि 25 कैश, 5 चेक। जो मन में आता है बड़बड़ाती रहती है। जब भी बीजेपी पार्टी पर मुसीबत आ टपकती है तो ये दोनों आंटियां सेवा में हाजिर हो जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ट्विटर पर गंद मचाती है और दूसरी यूट्यूब पे। मोदी जी जल्दी से जल्दी इन दोनों को इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दे दो, बीजेपी वालों का भी टाइम पास हो जाएगा। क्योंकि ये इतना बोलती हैं कोई भी कार्यकर्ता बोर नहीं होगा। मैं हरदम देश के लिए सोचती हूँ। मैंने अपने इतिहास को समझने की कोशिश करी। पायल जी आपको शर्म तो बिल्कुल नहीं आती होगी किसानों को कभी खालिस्तानी कभी आतंकवादी बोलते हुए। थोड़ा सा भी अगर जमीर बचा है ना तो चमचागिरी करना बंद कर, मिल जाएगी टिकट। शांति बनाए रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं YouTube पर यूं ही रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ YouTube चैनल्स दिखे। चलो उन यूट्यूबर्स की भी बजाते हैं। ध्रुव राठी। अब आप कहेंगे कि ये तो भाई फार्मर्स के प्रोटेस्ट में उनका सपोर्ट कर रहा है, तो इनको क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है। मैं ध्रुव भाई से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन 2-4 लफंगों से दूर रहो। आपने फार्म बिल पर जो वीडियो बनाई वो 100% सही है। बस यार इन 2-4 जनों से दूर रहो। और मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें आप पब्लिक को मैनिपुलेट कर रहे हो। और यार हर बात पे मोदी जी को ब्लेम करना बंद करो। मैं आपकी चैनल की 30% वीडियो को एक्सपोज कर सकता हूं जिसमें आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो, गलत जानकारियां दे रहे हो, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी। बाकी इन 2-4 लफंगों से दूर रहो। नेक्स्ट कौन है? दी शाम शर्मा शो। चलो इसको छोड़ देते हैं। एटलीस्ट ये बंदा दोनों तरफ से 2 तरफा न्यूज दिखाने की कोशिश तो करता है। पर भाई को मेरा एक सुजेशन है, ग्राउंड रिपोर्ट करो ताकि फार्म प्रोटेस्ट की असली सच्चाई सबको पता लगे। नेक्स्ट कौन है?
AKTK गाइस, ये जो चैनल है ना, इस चैनल से थोड़ा सा सावधान रहना। इस चैनल में 2 बीजेपी पार्टी के चमचे वीडियो बनाते हैं। ये पूरी तरह से बीजेपी IT सेल का काम करते हैं। और हाँ, ये चैनल मुस्लिम्स के खिलाफ जहर उगलने वाला चैनल है। अब तो किसानों के खिलाफ भी उगलने लग गया। ये दोनों भाई हैं या क्या हैं पता नहीं, एक सुबह को हगने बैठ जाता है, एक रात को हगने बैठ जाता है। अब मैं बताता हूँ कि ये दोनों भाई किस तरह से अपना जमीर बीजेपी पार्टी को बेच चुके हैं। चलो इन दोनों भक्तों की भक्ति देखते हैं। ये सारा दिन आखिर किसका नाम जपते रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी की नरेंद्र मोदी की जर्नी दिखाई गई है। नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। पिछले हफ्ते भी मोदी ने देश को संबोधित किया। क्यों मोदी की एक आवाज पर गरीब, अमीर, शहर का, गांव का सब लोग तालियां बजा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों ढक्कनों ने ये चैनल बनाया क्यों है। कांग्रेस के दिग्गज नेता लग जाते हैं और वो भी अपनी दिग्गज नेताओं को, कांग्रेस पार्टी तो घाट घाट का पानी पीने के लिए अब मशहूर हो चुकी है। कांग्रेस की बात ना मानने वाला या तो भक्त हो सकता है या फिर बिका हुआ हो सकता है। कोर्ट से भूखी खाने के बाद कांग्रेस पार्टी जाने का सोचती है सुप्रीम कोर्ट में। कांग्रेस के दिग्गज नेता, अच्छा तो ये भाड़े के टट्टू कांग्रेस के विरोधी हैं। चलो शुक्र है इन दोनों टट्टुओं ने आम आदमी पार्टी को तो नहीं ना कुछ कहा। मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ कांग्रेस, हम दिल्ली को नहीं देश को बदलने आए हैं जी। हम टेररिस्ट नहीं एनार्किस्ट हैं जी। हम अपने बच्चों की झूठी कसम खाते हैं जी। हम इस ईमानदार केजरीवाल की ईमानदारी की पोल पट्टी खोलते हैं। हम देखते हैं कि भैया इन्होंने जितनी पोल प्रोमिसेस की थी उनमें से कितनी पूरी की है। अब अब भाड़े के टट्टुओं कभी मोदी जी के वादों पर भी वीडियो बना दो, ये भी तो पता चले ना कि मोदी जी ने अपने वादे पूरे किए हैं या नहीं। 15 लाख भिंडरा वाला आन है, बान है, शान है, डिमांड इनकी खालिस्तान है। आंदोलन का मेन हीरो किसान है। गाइस, ये चैनल मैनिपुलेट करता है, गलत जानकारी देता है। ये चैनल इतना गिरा हुआ चैनल है, उसका एग्जांपल मैं आपको अभी देता हूं। वहीं जो ट्वीट कंगना ने रीट्वीट किया था उसमें बिल्किस बानो को एक दूसरी दादी के साथ कंपेयर करके ये बताया जा रहा था कि ये दादी भी बिल्किस बानो ही हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दे की बात ये भी है कि बिल्किस बानो शाहीन बाग छोड़कर फार्मर प्रोटेस्ट में गई थी। अबे आओ भाड़े के टट्टुओं, वो दादी कंगना के ट्वीट के 2-3 दिन बाद वहां पहुंची थी। तुम दोनों ने पब्लिक को क्या चूतिया समझ रखा है? मैं फिर बता रहा हूं, इस चैनल से थोड़ा सावधान रहिए। ये दोनों भाई पब्लिक को मैनिपुलेट करने में उस्ताद हैं। आप इनके चैनल को चेक करके आ सकते हैं। ये सारा दिन भारतीय जनता पार्टी की भक्ति में लीन रहते हैं। जाके देख आइए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। मैं तो कहता हूँ रहने दो, नहीं तो ये दोनों भाई तुम सबको भी विपक्ष दल वाला साबित कर देंगे। चैनल का नाम है AKTK। चैनल का नाम चेंज करके MKB रख लो, मतलब मोदी जी के भक्त। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और ज्वाइन बटन के थ्रू। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर है। साथ ही साथ जो टी-शर्ट मैंने पहनी हुई है वो आप ले सकते हैं। गाइस, ऐसे फेक न्यूज चैनल्स को अपना पैसा देके पैसा बर्बाद मत करो। ये 1 नंबर का फर्जी चैनल है। कागज लाओ, रिटर्न में लिख के दे सकता हूं, #फर्जी चैनल। चलो भाई नेक्स्ट को लाओ। नाम क्या है इसका? तो भाई इसका नाम है अजीत भारती और इसके चैनल का नाम है OP इंडिया हिंदी। मैंने पहले जब इसका चैनल खोला तो देखा यार ये तो बंदा बहुत अच्छा बोलता है यार, शुद्ध हिंदी भाषा में बात करता है, बहुत अच्छा बंदा होगा। पर जैसे ही मैं थोड़ा और गहराई में गया तो पता चला ये बिना जहर वाला बिच्छू है। पता नहीं ये भाई साहब को मुस्लिम से इतनी दिक्कत क्यों है। ये हर बार मुस्लिम्स को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ता। उन्हें आतंकवादी से लेकर पता नहीं उन्हें क्या क्या कहता रहता है। क्या आपको पता है कि ये बंदा अपनी वीडियो में क्या क्या बताता है? हिंदुओं को जागना होगा, हिंदुओं को मुस्लिम्स पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मुस्लिम्स धोखेबाज होते हैं और वो हिंदुओं को मार डालेंगे, मुस्लिम्स को हिंदुओं से बचाओ और उन्हें देश से भगाओ, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र जल्दी बनाओ नहीं तो हिंदुस्तान का नाम मिट जाएगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं वो सरकार और देश की जनता देख लेगी। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही रहेगा। तेरे बोलने से पाकिस्तान नहीं बन जाएगा। हिंदुस्तान रहेगा या नहीं उसके लिए तेरे जैसे भाड़े के टट्टुओं के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान को। इस पेप्सी के ढक्कन को अब सिख धर्म से भी दिक्कत होने लगी है। जरा देखिए ये भक्त किसानों को क्या बोल रहा है। किसान आंदोलन हर एक दिन एक राजनीतिक चित्रहार की तरह जो है नए नए गीत जो है उसमें दिखाता जा रहा है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो तथाकथित किसानों के हमदर्द हैं, ये संगठन जो है उनमें से हरे पगड़ी वाले कई लोग हैं, वो आके बयान देते हैं मीडिया में। हरे पगड़ी वाले, सुन रहे हो ये क्या बोल रहा है? हरी पगड़ी वाले, हरी पगड़ी वाले। उनमें से हरे पगड़ी वाले कई लोग हैं। भाई साहब को तो अब हरे रंग से भी दिक्कत होने लगी है। ये वही मादर भक्त है जो कुछ दिन पहले हरे रंग की चुनरी अपने गले में टांग कर बैठा था और कुकर सी शक्ल के भाड़े के टट्टू वो हरे रंग की पगड़ी फसलों का सिंबल दर्शाती है। इसलिए ज्यादातर किसान नेताओं ने हरे रंग की पगड़ी पहनी हुई है। हरे रंग का मतलब सिर्फ मुस्लिम होना नहीं होता। और तेरे को क्या लेना देना सरदार जिस मर्जी रंग की पगड़ी पहने। दोस्तों इस एग्जांपल से इस 2 कौड़ी की सोच वाले बंदे की सोच का पता चलता है कि ये मुस्लिम से कितनी नफरत करता है। नाम याद रखना है इसके चैनल का, OP इंडिया हिंदी। बॉयकॉट करो इस चैनल को। दोस्तों कुछ लोग किसानों को सिर्फ इसलिए आतंकवादी कह रहे हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं।
उनके लिए सिर्फ मोदी जी ही एक भगवान है। मतलब मोदी जी कभी गलती नहीं कर सकते। अरे यार, बड़े बड़े देवी देवताओं से भी गलतियां हुई हैं, मोदी जी तो फिर भी एक इंसान है। गलतियां गिनाऊं? नोटबंदी फेल, जीएसटी फेल, और देश की जीडीपी की तो मां बहन एक हो रखी है। और ये गलतियां किसकी देन है? क्या तकलीफ है इनको? और उन गलतियों को छिपाती कौन है? आज की सबसे बड़ी खबर है। अब मैं गुजरात के एक किसान की वीडियो दिखाता हूं जिनका नाम है हरजिंदर सिंह। मोदी जी ने जब नारा दिया था कि आओ गुजरात में निवेश करो, तो उसी से प्रभावित होकर ये वहां पर चले गए और हरजिंदर सिंह ने अपनी बची खुची जमीन पंजाब से बेचकर गुजरात में शिफ्ट हो गए। पर वहां पर उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। अभी तो हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं और 2-3 साल से कोई फसल नहीं हुई है। फसल का जो रेट है, क्योंकि मंडीकरण नहीं है, वहाँ पर कोई मंडियाँ नहीं है हमारे कच्छ-भुज के इलाके में। देखते थे कि गुजरात बहुत तरक्की कर रहा है, गुजरात का मॉडल सर्वश्रेष्ठ है, वो सुनकर हम वहाँ गए थे। पर सबसे पहला धक्का तो मेरे को तब लगा जब मैंने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई 2010 में। मेरे को मना कर दिया, कहता आप तो बाहरी लोग हो, आपको हम गुजरात में खेती वाली जमीन नहीं दे सकते। और वहाँ तो राजस्व जो सरकार का है बाकी सरकार को मुकाबले बहुत ज्यादा है, तब भी वो किसानों को कोई छूट देने के लिए तैयार नहीं है। पैसा बर्बाद हो गया, जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई, पर इंतकाल नहीं किया। गुजरात सरकार ने कहा कि भाई तुम तो बाहर वाले हो, हदें तो ये खुद बना रहे हैं। सोचो, गुजरात में किसानों का मंडी ना होने की वजह से ये हालत है, और यही कानून और वही सब चीजें अब यहाँ पर होने वाली हैं, तो किसान मोदी जी पर कैसे विश्वास करे? गुजरात के कच्छ भुज के अंदर मंडियां ना होने की वजह से हरजिंदर सिंह अनार को भिखारियों की तरह थैलियों में भरकर एक एक दुकान घूमते रहे। मार्केटिंग मतलब भी मंडी सिस्टम नहीं है, कोई गवर्नमेंट का खरीद केंद्र नहीं है, उसकी वजह से रेट बिल्कुल नहीं मिलता। भिखारियों की तरह 1-1 किलो की थैली लेकर घूमते थे। अब पता चला किसान आंदोलन क्यों चल रहा है। देख लिया प्राइवेट होने का सिस्टम। हरजिंदर सिंह के साथ जो गुजरात में हुआ, उसको देख के बेचारे पिछले साल ही सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के पंजाब आए थे। पर उन्हें क्या पता था, जो हालात गुजरात में थे अब वही हालात यहाँ पर होने वाले हैं। एक बार इस बिहार वाले बंदे की वीडियो देख लो। ये सही हो रहा है ना जो कर रहे हैं किसान लोग? ये तो सही कर रहा है जी। हम भी किसान हैं, हमारा भी घर बिहार में, हम भी किसान हैं। अभी भी हम लोगों को धान क्या है 800 का कुंटल है। पंजाब में 1900 का कुंटल बिक रहा है, डबल से भी ज्यादा। डबल से भी ज्यादा, और वही हाल होने वाला है पंजाब में भी। हम लोग लेबर भाग के काम करने के लिए यहाँ आए, जो यही हाल यहाँ भी हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्यों हुआ है बिहार में? क्योंकि वहाँ मंडी खत्म की गई है। मंडी है ही नहीं सर, मंडी है ही नहीं, वहाँ मंडी खत्म है, बिल्कुल खुला व्यापारी खरीदता है लोग। अब कुछ बेवकूफ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने तो एमएसपी हटाई ही नहीं। अगर सरकार कहती है कि एमएसपी रहेगी तो रिटर्न में लिख के दे दो ना। बिल में तो उसका कोई जिक्र नहीं है, मैंने सारा बिल पढ़ा है, पर सरकार इसे लिखकर नहीं देगी। और जो लोग किसान आंदोलन के खिलाफ हैं, उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी ने वादा किया था सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे। क्या किसी के अकाउंट में आए? अगर तब आप मोदी जी से कागज पे रिटर्न में लिखवा के ले लेते तो शायद आ भी जाते। पर हुआ क्या, सबने मोदी जी पर विश्वास किया और धोखा हो गया। चलो हम उस धोखे को भूल गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वालों ने तो हमें धोखे पे धोखे दिए हैं। आज मैं आपको एक फ्री की एडवाइस देता हूं, आगे से अगर कोई भी बड़ा नेता ये वादा करे हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो भैया रिटर्न में कागज पर लिखवा लेना, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि दिल्ली पर बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है। गुरु गोविंद सिंह जी की लाडली फौज हजारों घोड़ों और हाथियों के साथ प्रोटेस्ट में किसानों के पास पहुंच चुकी है उनकी रक्षा करने के लिए। ये वही गुरु की फौज है जिसने दिल्ली को फतेह किया था। और क्या आपको यह पता है कि यह वही फौज है जिसे मौत से भी डर नहीं लगता? ये निहंग सिंह बहुत शक्तिशाली और ताकतवर होते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस भी अब बैरिकेड से थोड़ी सी दूरी बनाकर खड़ी हुई है। चिंता की बात तो यह है कि यह फौज कहीं अपना आपा ना खो बैठे, नहीं तो कोई घटना घट सकती है। आपको बता दूं कि यह बाज वहां पर सेवादार है और हर वक्त उस बाज की नजर दिल्ली पुलिस के ऊपर है। तो भैया जल्दी से जल्दी मैटर सोल्व हो जाए, इसी में हम सबकी भलाई है। और साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि ये जो कुछ यूट्यूबर्स हैं ना, जो कहते हैं कि हम तो किसान के बेटे हैं, हमें इस बिल से तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि तुम किसान के बेटे नहीं हो, तुम इनके बेटे हो, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा तो किसान आंदोलन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी तुम्हारे फ्यूचर के लिए। और एक और बात, पिछले कुछ दिनों दिल्ली के कुछ आम नागरिक किसान आंदोलन में पहुंचे थे किसानों की सेवा करने के लिए, उनके दुख सुख में शामिल होने के लिए। पर मीडिया वालों ने पता है उनसे क्या सवाल जवाब किए? आप कौन सी पार्टी से हो? अगर आप किसान नहीं हो तो आप कौन हो? बताइए 1 एकड़ में कितनी जमीन होती है? मतलब हद कर दी मीडिया वालों ने। और हाँ भाई, हरियाणा वालों ने तो लट्ठी गाड़ दिया, जिसके लिए वो पूरी दुनिया में मशहूर है। पंजाब से किसान 6-6 महीने का राशन लेकर आए थे, पर वो राशन वैसा का वैसा ही पड़ा है, क्योंकि हरियाणा वालों ने वहां पर राशन की कमी नहीं होने दी। हरियाणा वालों ने अपना दिल खोल के और कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूपी और एमपी वालों ने भी। आपने सुना होगा कि मोदी जी ने आज तक जितने भी फैसले लिए हैं वो कभी पीछे नहीं हटे। पर मोदी जी, अब आपका पाला एक ऐसी नस्ल से पड़ गया है जो आपको भी झुका देंगे, और उस नस्ल का नाम है हिंदुस्तान का
किसान। मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज आप इन काले कानूनों को वापस ले लीजिए, नहीं तो आप एमएसपी को रिटर्न में लिख कर दे दीजिए कि ये रहेंगी। हम किसान आपसे कुछ नहीं चाहते इसके अलावा। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो। पिछली सरकारों ने जितने हमारे साथ घोटाले किए हैं, हमारे साथ धोखे किए हैं, हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं बचा था आपको वोट देने के अलावा। और अब आप ही ऐसा कर रहे हो तो हम कहां जाएंगे। और दिल्ली वालों, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका राशन खत्म हो जाए तो किसानों की तरफ से आपको खुला न्योता दिया गया है। किसानों को कहना है हमारे पास आइए, गुरु का लंगर 24 घंटे चल रहा है, वहां पर खाइए, पेट भर के खाइए, जी भर के खाइए। पर एक दिक्कत है, मीडिया वाले आपको कई अलग अलग नाम दे सकते हैं, आतंकवादी और खालिस्तानी। किसान के भेष में विपक्ष पार्टियों वाले जैसे जैसे नाम आपके ऊपर चिपका दिए जाएंगे, क्योंकि देश की मीडिया आम लोगों से और किसानों से सवाल जवाब कर रही है, सरकार से नहीं। तो दिल्ली वालों से भी मीडिया सवाल जवाब करेगी। विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर देख लीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बंदा वाले भैया का रंगली भी करती ना पोते मत हाथ काट देंगे। हमारा बड़ा भाई है बंदा, बता दियो खतर